students. Today we are going to read your chapter 1 in your SST book, which is name is components of environment. Environment के जो parts हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. First of all we discuss about environment. Environment क्या होता है? जो भी हमारे आसपास surrounding होते हैं उनमें जो भी parts होते हैं उनको ही उसको ही environment कहते हैं. अब environment में कौन कौन से parts होते हैं वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so let's start. Our अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है ना बहुत यूनिक प्लानट है. ठीक है, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, जो जीवन है वो यहीं पर सिर्फ अर्थ में ही है. दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेकअप अवर एनवायरनमेंट. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पे जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है. इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे लिविंग कंडीशंस हैं. ओके, वी सी लाइफ इन मैनी फॉर्म्स अराउंड. हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी बहुत सारे फॉर्म्स में लाइफ हैं. ठीक है, देयर आर प्लैनेट्स एंड ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग के साथ साथ प्लैनेट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो है. ठीक है, द अर्थ इज़ एबल टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स बिकॉज इट हैज़ ए फेवरेबल एनवायरनमेंट. और ये पूरी ये जो अर्थ जो है वो सस्टेन करती है, सपोर्ट करती है ये जितने भी फॉर्म्स है लाइफ के. ठीक है, बर्ड्स, एनवायरनमेंट और ये बर्ड्स, एनिमल्स और इन सबको सपोर्ट करती है उनके लाइफ को चलाने में, सर्वाइव करने में. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये जो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे जैसा ज़रूरत होती है लाइफ को, जिन कंटेंट्स की ज़रूरत है वो सब मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे. ओके, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है. जो एक कंटेम्पेटेबल टेम्परेचर होना चाहिए वो अर्थ का है. ठीक है, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और जो ऑक्सीजन है वो हमारी अर्थ पे मौजूद है, जो कि सारे जीवों के लिए, सारी जितनी भी लाइफ हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वाटर इज़ फाउंड ऑन द अर्थ विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. और साथ में जो हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है पानी, वो भी यहाँ पे हमारी अर्थ पे है. ठीक है, एनवायरनमेंट देयरफॉर रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव. कोई भी जीव जो होता है जिसको रहने के लिए एक्सटर्नल, बाहरी तौर पे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी, हवा और बाकी सब चीज़ें, वो सब मौजूद है हमारी अर्थ पे. ठीक है, दस वी सी दैट एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. और हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट जो है ना लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हाउ एवर द कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर ऑन द अर्थ. फिर भी हम कह सकते हैं कि जो कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो हर जगह बिल्कुल सिमिलर नहीं है. अर्थ जो इतनी बड़ी है वहाँ पे हर एरिया में, हर जगह पे सिमिलर कंडीशंस नहीं है. एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. ठीक है, वाइल एट अदर, बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी है. इट इज़ कोल्ड, और कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है. ठीक है, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है कंपैरेटिवली और बाकी जगह से. ठीक है, और कहीं पे थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर जगह. ठीक है, द लैंड फॉर्म, सॉइल एंड अदर कंडीशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जगह के हिसाब से ये लैंड फॉर्म्स जो होती हैं, कहीं पे ना बहुत ज़्यादा पथरीली है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, कहीं पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है. तो ये चीज़ें भी बहुत डिफरेंट होती हैं प्लेस टू प्लेस. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स लिव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज दे आर मेड इन सच अ वे दैट दे कैन लिव अंडर दोज कंडीशंस. ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी जीव होता है, प्लैनेट हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो अलग अलग हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग हर किसी को डिमांड अलग होती है, तो वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये उन पे डिपेंड करता है. थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना. ओके, दे आर द नेटिव्स ऑफ दैट रीजन एंड हैव अडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स. वो वहाँ के नेटिव्स होते हैं, मतलब वहीं के बेसिकली वहीं के होते हैं जहाँ पे उनका बर्थ होता है. ठीक है, प्लैनेट हो या फिर कोई भी बर्ड हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो. ठीक है, तो वह वहीं के नेटिव होते हैं, वहीं के ओरिजिनली होते हैं. और जो आसपास की सराउंडिंग्स है ना, जैसा एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं. ठीक है,
अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ जो एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी जो है वो डील करती है किस किस के बीच में, एक रिलेशन मेंटेन करती है किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे लाइक बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स हैं, और एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करती है, ठीक है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये इसके अलावा ये भी बताती है कि जो एनवायरनमेंट के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे अवयव हैं, उनके बारे में भी हमें बताती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और उनके ओरिजिन कहाँ है, उनका मूल रूप कहाँ से है, उसके बेसिस पे इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और इसके बेसिस पे ये 2 ग्रुप्स में एनवायरनमेंट को डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकेंड इज़ मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, वेजिटेशंस एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय नेचर, दे फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एलिमेंट जो होते हैं जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स है, वेजिटेशन है, ये हमको प्रकृति ने दिए हैं, ये हमको नेचर ने दिए हैं, मतलब ये इंसान ने नहीं बनाए, ये हमको एज इट इज़ हमको ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके। इट कंप्रोसाइज 2 कॉम्पोनेंट्स, इसमें ना 2 कॉम्पोनेंट्स, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म वो वाले जो होते हैं जो वर्ल्ड लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स जिनमें लाइफ होती है, ओके। उसके बाद में अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें अबायोटिक में कौन से आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, इनमें लाइफ नहीं होती है। और ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट है, और दोनों ही हमें नेचर से थ्रू मिले हैं। बट इसमें इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक तो है जिनमें लाइफ होती है बायोटिक्स में, और अबायोटिक्स में लाइफ नहीं होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज the man-made elements like agriculture, industries, means of transport, settlements etc. are created by human beings. और जो man-made environment जिनको बोलते हैं वो होते हैं जो इंसान के थ्रू बने हुए हैं, लाइक जैसे एग्रीकल्चर, खेती इंसान के द्वारा की जाती है, इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, वो इंसान के थ्रू बनाया है। तो ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लैंड, एयर, वाटर, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लैंड, एयर, वाटर, प्लैनेट्स जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द 4 मेजर डोमेन्स, जो आप पहले से ही जानते होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये 4 मेजर डोमेन्स हैं, इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। डोमेन्स का मतलब आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, और फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, third one is atmosphere, and fourth one is biosphere from your previous class. Let us refresh our knowledge about these domains. हम अगेन इनके पार्ट्स को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये सबसे आउटर मोस्ट क्रस्ट होता है, ठीक है, अर्थ का। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटेल। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। इसमें ना वो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आता है अर्थ का, उसको बोला जाता है, ठीक है। अर्थ में जो पार्ट्स होते हैं ना उसके बारे में डिवीज़न है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे क्रस्ट होते हैं, मतलब टुकड़े और ये सब होता है, उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है, वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और ये किससे बना होता है, रॉक्स के टूट कर जो पत्थर बन जाते हैं मिनरल से, इनसे। एंड इट कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये मिट्टी की एक परत से ढका हुआ होता है, ठीक है। द रॉकी एंड द इरेगुलर लैंड फॉर्म्स एक्सटेंड ओवर बोथ द कंटिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन, मतलब। और ये जो कवर होता है ना, वो रॉकी, कहीं पे बहुत ज़्यादा रॉकी मतलब होते हैं, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, और कहीं पे लैंड फॉर्म्स होती हैं, सिंपल प्लेन लैंड्स होती हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसलिए, ठीक है। और कहीं पे ये कवर किससे होता है, ओशन से भी कवर होता है, ओके। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये हमको बहुत सारी लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज, ये बहुत सारी, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो सबसे जो वैरायटी ऑफ
कॉम्पोनेंट्स हैं वो इसी में आता है, ठीक है। लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रीनिंग, और क्योंकि हमको प्रोवाइड करवाता है क्या क्या, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स हमको प्रोवाइड करवाता है, मतलब घास और जो जंगल वगैरह है वो इसी का एक पार्ट होते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और इंसान की ज़रूरतों की जो मेजर चीज़ें हैं एग्रीकल्चर और ये सब इसी के थ्रू हमें पास होती हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्स, और ये बहुत मेन सोर्स है मिनरल्स का, मिनरल्स जो इंसान को मिलते हैं, ठीक है, और पावर रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, और हाइड्रोस्पेस वो वाला पार्ट है जहाँ पे, वो वाला एरिया जहाँ पे अर्थ का जहाँ पे वाटर होता है। द ओशंस आते हैं इसमें, सीज, रिवर्स, बेस, लेक्स एक्सेट्रा फ्रॉम दिस डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर। इसमें रिवर्स और सीज के अलावा जो एक थिक लेयर के बाद में अर्थ की जो थिक लेयर है उसके नीचे जो अंडर वाटर होता है उसको, ये वाला जो पार्ट है वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। वाटर जो है हमारी जितने भी लिविंग थिंग्स है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ फाउंड ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। वाटर जो हमको मिलता है वो अर्थ पे वो 3 रूपों में मिलता है, 3 स्टेट्स में मिलता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड आइस में मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कॉन्टिनेंट्स, वहाँ पे आइस ही होता है, ठीक है, वो उस फॉर्म में भी हमें मिलता है। लिक्विड के फॉर्म में हम जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में हमारे, ठीक है। उसके अलावा हमें गैस में भी मिलता है, जैसे जिसमें वाटर वेपर हो जाता है, जो उसमें उड़ जाता है वाष्प बन के, जो जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। वी गेट फ्रेश वाटर थ्रू द वाटर साइकिल। हमको जो फ्रेश वाटर है वाटर साइकिल के थ्रू हमें मिलता है। ये आपने पहले भी पढ़ चुका, लेकिन एक बार फिर से हल्का सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर होता है, हम मतलब जैसे आप वाटर साइकिल के थ्रू, जैसे पहले से बादल से बारिश होती है, बारिश के दिन सीज में जाता है, फिर सन की हीट से वो फिर से गर्म होता है और फिर से बादल में, तो ये जो साइकिल होता है वो चलता रहता है, ठीक है। इसी के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलोप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एनवेलोप होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से ही अर्थ जो होती है वो पूरी कवर्ड होती है, ठीक है। इट इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये किससे होता है, अर्थ से जुड़ा हुआ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है जो अर्थ जो होती है वो किसी भी चीज़ को पुल करती है अपनी तरफ, ठीक है। उसे ही, जैसे कोई भी चीज़ होती है वो नीचे गिरती है तो वो अपनी तरफ उसको खींच रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेज इंक्लूड्स लाइफ गिविंग, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, किस इंक्लूडिंग इसके कौन कौन सी, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन जो हमें लाइफ देती है ऑक्सीजन, और उसके कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसेस के अलावा भी बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर। इसके अलावा इसमें डस्ट भी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स, वाटर का जो वाष्प बन के उड़ता है वो भी होता है, वो हमें हालांकि दिखाई नहीं देता है बट इसी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, पूरी जो जितने भी जीव होते हैं, जितने भी यहाँ पे लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे, जो सन की जो रेज आती है ना, बहुत स्क्रॉचिंग का मतलब होता है जो जला देने वाली जो सन की रेज आती है, इतनी हीट होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, और ये हमारे जो ही सन का टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करता है, उसे बैलेंस करता है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ में जो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस की वजह से ही जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। लास्ट वन इज बायोस्फीयर। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और ये बहुत ही, बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का बहुत छोटा सा नैरो जोन होता है, बहुत सकड़ा सा एक पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर और एयर मीट करते हैं, मतलब साथ में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में कनेक्ट करते हैं। ओके, दिस स्फीयर सपोर्ट्स लाइफ, और ये स्फीयर भी लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। इट कंप्राइजेस द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी बहुत लाइफ गिविंग है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द बायोस्फीयर मे बी स्मॉल इन साइज, बायोस्फीयर साइज में थोड़ा स्मॉल हो सकता है, बट इट हैज़ ऑलमोस्ट 15 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज लिविंग इन इट। लेकिन इसमें जो है
15 लाख तरह की स्पीसीज जीव जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको ये न्यूट्रिएंट्स और उनको जो ज़रूरत है उन वो सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।